हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी नॉर्मन विंसेंट की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। इस बुक में ऑथर ने कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और सच्ची घटनाएं बताए हैं जो लोगों के जीवन को दुख के अंधकार से निकालकर सुख और संतोष से भरे जीवन जीना सिखाती है। ये बात सच है कि जब परेशानियां आती है और बुरे घटनाएं हमारे साथ घटती है तब हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब है बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत बदल सकते हैं। इस बुक में 13 चैप्टर्स है जिसकी मदद से आप सक्सेस और हैप्पीनेस को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है बिलीव इन योर सेल्फ यानी खुद पर विश्वास करें। ऑथर कहते हैं कई लोगों में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है, इसीलिए वे हमेशा दुखी और हताश महसूस करते हैं। वे दूसरों से अपनी जीवन की तुलना करते रहते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने सफल और खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा पा सकते हैं, बस आपको खुद में आत्मविश्वास जगाने की देर है। ऑथर अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैसे वो खुद को डर, चिंता, शंका आदि नकारात्मक बातों से मुक्त कर पाया और अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाया। वो एक सेल्समैन था जो रोज कार चलाकर कस्टमर से मिलने जाता था, पर उसे कार चलाते समय कई नकारात्मक विचारधारा घेरे रखा करता था जिससे वो परेशान रहता और उस नकारात्मक विचार के कारण उसका बिजनेस भी खराब होते जा रहा था। यहाँ तक कि अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी सताती रहती थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे से सकारात्मक विचार को लिख लिया और कार चलाते समय उन कार्ड को सामने रखता और देखता। उनमें से कुछ बातें थी कि अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और दूसरे कार्ड पर लिखा था कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है। ऐसे ही कई सकारात्मक विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहा। इसकी वजह से डर और असुरक्षा के विचार उसके मन से निकल गए और बदले में आस्था, साहस जैसे अच्छे विचार ने जगह ले ली, जिससे कि वो अपने से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल होता गया। फिर वो एक खुश और साहसी व्यक्ति बन गया। वैसे ही अपने परिवार को लेकर नकारात्मक भावना को दूर कर पाया। हम किस तरह से सोचते हैं इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा का भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरा घटना घटने के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो जाएगा। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देती है और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। बुरे हालात और दुख हमारी आत्मविश्वास को छीन लेती है। ऐसे में कैसे खुद को संभाले? जवाब है हम उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों का विश्लेषण करें और खुद में विश्वास की शक्ति को जगाएं, तो हम कोई भी बुरे हालात का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। चैप्टर नंबर 2 है अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर यानी शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। ऑथर कहते हैं कि एक शांत मन एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत तनाव वाला जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है और मन को शांत करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को बदलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावनाओं को पूरी तरह से निकाल देना। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी नेचर का सहारा ले सकते हैं।
हैं और अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर से बहते हुए देखना, चांद की रोशनी की धरती पर आते हुए देखना, नीले आकाश को देखना इत्यादि। फिर देखिएगा कि किस तरह ये खूबसूरत तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती है। आप अपने आप से कह सकेंगे कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है। जब आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को फील करते हैं तो ये पॉजिटिव विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी, यानी निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। ऑथर कहते हैं जैसा विचार आप रखते हैं वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग थका हुआ है तो हमारा शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। अगर आप एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप अपना सारा ध्यान और सारी एनर्जी उस काम को करने में लगा दीजिए। जब आप अपनी एबिलिटी से बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है ट्राई प्रेयर पावर, यानी प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। ऑथर कहते हैं कि हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को खत्म करने की पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास से होकर फिर भगवान के पास जाती है और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं की वाइब्रेशन चलती रहती है। ऑथर ने कुछ नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और शांति से ध्यान कीजिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। दूसरा, हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वह भगवान तक ज़रूर पहुंचेगी। तीसरा, कभी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद कीजिए और आप जो बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान के लिए छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 5 है हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, यानी अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। ऑथर कहते हैं आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आसपास की नेगेटिव बातों को ही देखते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने के बजाय हम उसमें भी होप ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। हमें अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी बातों से खुश होना चाहिए, जैसे आपको आज अच्छा खाना मिले या कोई पुराना दोस्त आपसे मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें खुश रखती है। या फिर आप एक डायरी में मोटिवेशनल विचारों को लिखकर पढ़ सकते हैं जो आपको एनर्जी देती हो या जिससे आपकी पावर बढ़ती हो अपने काम को करने के लिए। अगर आप पूरे दिन अपने आप को इनकरेज करते रहेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मैं खुश हूँ, तो आप हर समस्या में हर समय खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रीटिंग, यानी नाराज़गी और झुकना बंद कीजिए। और ऑथर कहते हैं अगर आपको जीवन को खुशी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भाग दौड़ में लगे हैं जिसमें वो खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार भागदौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शरीर में हानिकारक
टॉक्सिन्स छोड़ते हैं और व्यक्ति को इमोशनली कमज़ोर बना देता है। इसलिए अपनी इस रफ्तार को धीमे करने के लिए ऑथर ने ऐसे कई तकनीक बताए हैं जिसके लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ापन की आदत कम हो जाएगी। जैसे आप पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने हाथ और पैरों को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं और आप अपने पीछे की सारी सक्सेस को याद कीजिए और जो भी लाइंस, जो भी शब्द आपको साहस देते हैं उस शब्द को दिन में 4 से 5 बार दोहराइए। यह हमारे दिमाग से टेंशन को बाहर निकालने की सबसे अच्छी दवाई है। चैप्टर नंबर 7 है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, यानी सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। ऑथर कहते हैं अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि मैं वो चीज़ ज़रूर पा ही लूँगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत शक्ति होती है और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे और चाहे कि वो पूरी हो जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी है और आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्पफुल है। ऑथर कहते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हर दिन उनमें से एक मुहावरा या एक वाक्य अपने दिमाग में डालिए और उसे बार बार बोलिए, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हैं। इससे आपकी विश्वास की शक्ति को बढ़ने में मदद मिलती है और आप जो विश्वास करते हैं वैसा ही होने लगता है। सफलता पाने का यही मंत्र है कि आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह से उसमें खो जाए। मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचें। ये मत सोचिए कि मेरे नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, काम चलेगा या नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। इस तरह के सभी नेगेटिव विचारों से दूर रहना चाहिए। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ से ऊपर रखिए ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रहें। चैप्टर नंबर 8 है डोंट बिलीव इन अ डिफीट, यानी मैं हारने में विश्वास नहीं करता। ऑथर कहते हैं कभी भी अपने जीवन में हार जैसा कोई भी विचार ना लाए। अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं हार जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाए तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुसीबतों से भागिए मत, बल्कि उनका डट कर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाए। परेशानी से डर कर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप हार जैसी किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई अनोखी शक्ति ज़रूर दी है, बस आपको उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाओ। कभी ना हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की भावना को पैदा करेगी। चैप्टर नंबर 9 है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट, यानी चिंता करने की आदत को कैसे ख़त्म करें। ऑथर कहते हैं कि आपको चिंता करने की आदत को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप चिंता करने की आदत के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपने खुद इसे अपनाया है। आपको अपनी चिंताओं को ख़त्म करने के लिए आपको रोज़ अपने दिमाग को खाली करना चाहिए। खासकर रात में सोने से पहले आपको अपनी सारी चिंताएँ छोड़कर सोना चाहिए। चिंता पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ वक्त के लिए आप अपने दिमाग के सभी थॉट को रोक दें और बार बार ये बोले कि मैंने अपने दिमाग से अपनी सारी चिंताओं और डर को बाहर निकाल दिया है और भगवान मेरी इसमें मदद कर रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें और फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को ख़त्म कर दे। चैप्टर नंबर 10 है पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी अपनी निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति
मुक्ति। ऑथर कहते हैं अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी समस्याओं, कठिन सिचुएशंस में भगवान ही हमारे सबसे करीब होते हैं। उनकी मदद जरूर ले। हम सब जानते हैं कि हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम सब ये विश्वास करते हैं कि कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। तो अगर आपको अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस बात पर विश्वास करते हुए अपने कदम आगे तो बढ़ाने ही चाहिए। चैप्टर नंबर 11 है इन फ्लो ऑफ न्यू थॉट कैन रीमेक यू, यानी नए विचारों के साथ अपने आप को बदलिए। ऑथर कहते हैं हमारा दिमाग विचारों का सेंटर है। आज एक विचार आता है तो कल दूसरा, और इस तरह हर रोज़ हम कुछ नया सोचते हैं। इसलिए आप अपने विचारों को रोकिए मत, बल्कि उन्हें बाहर आने दीजिए। इस तरह आप खुद में हर रोज़ एक नया व्यक्ति देखेंगे। आप अगले 24 घंटों के लिए जानबूझकर सब कुछ, जैसे कि अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, भविष्य के बारे में होपफुली और पॉजिटिव बोले। यही काम आप पूरे सप्ताह तक करें, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशंस हो। बस अच्छा सोचे और अच्छा बोले। ऐसी बातें याद करें जिससे आपके अंदर साहस और एनर्जी पैदा हो। आर्गुमेंट से बचे, लेकिन जब भी किसी बात पर आपकी ओपिनियन मांगी जा रही हो तो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन ही दें। ऐसी ही बातें कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। जब भी कोई दूसरा आपके लिए कोई काम करे तो उसका धन्यवाद करें। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों से इंस्पिरेशन लीजिए और वही कीजिए जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। चैप्टर नंबर 12 है हाउ टू गेट पीपल लाइक यू, यानी लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। ऑथर कहते हैं हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे फ़िक्र नहीं है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो वह झूठ कह रहा है। ये सही है, कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको ज़रूर पसंद करें। ऑथर ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। पहला नियम, लोगों के नाम याद रखना सीखें, क्योंकि यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक सिंपल व्यक्ति बने जिससे बात करने में सब लोग पॉजिटिव महसूस करें। तीसरा, इगोइस्टिक ना बने, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। चौथा, ईमानदार बने। पांचवा, अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो लोगों को पसंद करना सीखें। छठा, हमेशा तारीफ करें, किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरों को बधाई दे। चैप्टर नंबर 13 है हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर। चैप्टर नंबर 13 है हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर, यानी उच्च शक्ति के लिए कैसे आकर्षित हो। ऑथर कहते हैं अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते हैं तो हमारे अंदर निगेटिव इमोशन आने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने में या प्रार्थना में कुछ कमी रह गई हो। इसी कारण भगवान हमारी पावर से कांटेक्ट में नहीं है। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ हो तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो घबराने या परेशान होने के बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहाँ कमी रह गई है और वो किस तरह पूरी होगी। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। उस पावर को अट्रैक्ट कीजिए और जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके अंदर बहुत ताकत है तो आपके पास हर समस्या का समाधान होगा। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।